हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट 27 जनवरी 2026 यानी कि आज दोपहर में लगभग 3 बजे आई है। यानी कि दोस्तों, इस कंपनी के नंबर मार्केट को कैसे लगे है, इसका इम्पैक्ट हमको मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के स्टैंड अलोन नंबर। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट करके रखिएगा कि बैंक के नंबर हमेशा स्टैंड अलोन देखने के रहते हैं, इसलिए ये एक बात नोट करके रखिएगा। और दोस्तों, पूरे नंबर करोड़ में दिए गए हैं, सिर्फ अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का इंटरेस्ट अर्न क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 76,751 करोड़। वैसे ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का टोटल इनकम क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 90,005 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 में टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आए है 62,907 करोड़ रुपीज। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का प्रोविजंस देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में कम होकर क्वार्टर 3 में आई है 2,837 करोड़ रुपए। और दोस्तों, किसी भी बैंक का प्रोविजन अगर कम होता है तो ये एक बैंक के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 18,653 करोड़ रुपए क्वार्टर 3 में। और दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ और सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर 3 में है 12.13 रुपीज। और दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखा तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट है और क्वार्टर 3 में आया है 1.24%। वैसे ही दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट है और क्वार्टर 3 में आया है 0.42%। और दोस्तों, किसी भी बैंक के अगर आप नंबर देखते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें रहती है। एक है प्रोविजन, एक है प्रॉफिट और थर्ड है एन यानी कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। ये 3 चीज़ें बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट होती है बैंक के रिजल्ट में। और दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने कहाँ से क्वार्टर 3 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का इम्पोर्टेंस देखा मार्केट के हिसाब से तो दोस्तों, एनएसई का जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50
इसमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 12.72% यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। और दोस्तों इसी के चलते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के स्टैंड अलोन नंबर देखे हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरे ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।